लोग सारे पत्रकार गणों को, सारे जर्नलिस्ट को बहुत बहुत अभिनंदन और बहुत धन्यवाद। हमारा बीच में विराजमान अरुण यादव जी, आप उनको पहचानता है, जानता है, पूर्व केंद्रीय मंत्री भी था और मध्य प्रदेश का पूर्व अध्यक्ष भी था, जिला अध्यक्ष है, जिला का प्रभारी है और बाकी हमारा सारे कांग्रेस नेतागण। तो वास्तव ये जो बैकग्राउंड है, ये जो एक नया कर्मसूची संगठन सृजन AICC ने ऑलरेडी अरुण जी ने आप लोग को सारे विस्तार से बताया। तो अहमदाबाद में जो कांग्रेस महाअधिवेशन हुआ था, वहाँ देखिए हम मेनली इसी का ऊपर है। हम दूसरा इशू में अगर जाएगा तो हमारा मेन पर्पस जाएगा। उसके लिए हमारा जिला अध्यक्ष है, हमारा राष्ट्रीय प्रवक्ता है, स्टेट प्रवक्ता है, वो लोग उसका ऊपर मेरा लास्ट सवाल है, सीधी मेरी फूट छाप कांग्रेसी हैं, आप टटोलेंगे तो कुछ मिल जाएंगे, क्या कहेंगे उनको लेकर? अच्छा, हाँ, वो तो देखिए सर्वे करेंगे, वो तो सब में है, ऐसा बात नहीं है कि भाजपा में भी हम लोग का आदमी है, सब में ये तो होता ही है। लेकिन उसको भाजपा का भी बहुत बात हम लोग को मिल रहा है, हम लोग को दे भी उनका भी अंदर का बात बहुत मिल रहा है। लेकिन उसको हम लोग हम ये देखेंगे कि हमारा कांग्रेस का कोई ऐसा लोग पार्टी का अंदर में रह करके देश का हित के खिलाफ हो या पार्टी का आइडियोलॉजी का खिलाफ अगर कोई कार्रवाई ना करे, उसके लिए हम पूरा कोशिश करें। देखिए, हम लोग अभी जो ये सिस्टम किया है, जो मैं तो पहले बोला है कि जो भी हो, जो मेरिट जिसका एफिशिएंसी है उसको जरूर मान्यता दिया जाएगा, उसको रिकॉग्निशन दिया जाएगा। और हमारा जो सिस्टम है, आप जानता है, कैंडिडेट सिलेक्शन के लिए भी, पार्टी का पद मिलने के लिए भी बहुत कुछ सिस्टम है, क्राइटेरिया है, बहुत कुछ स्क्रूटिनी है, वो सब सारे कंप्लीट करके उसके बाद हम लोग ये करता है। ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कुछ उसमें कोई स्थिर नीति नहीं है, पार्टी स्थिर नीति नहीं है कोई पार्टी। नहीं, स्थिर नीति तो है। बात सही है, जब एक पार्टी सत्ता से बाहर होता है तब तो कुछ तो वीकनेस आता है, वो तो बात सही है। तो इसीलिए तो हम लोग ये कार्यक्रम दिया है, पार्टी को दोबारा रिवाइव करने के लिए, पार्टी को दोबारा मजबूत बनाने के लिए। अभी हम लोग का फेयर बाई स्टेट, हर स्टेट में अलग अलग तरीका से ये काम चल रहा है, हर जगह में चल रहा है। नए युवाओं को जो है मौका देने के लिए जोर दिया जा रहा है, इसका क्या पैमाना रखोगा? ना, ये तो हमारा कांग्रेस का तो ये तो बिल्कुल स्टैंडिंग हमारा पूरे दिन से ये पॉलिसी है कि कांग्रेस में युवाओं को, नौजवान और जो सीनियर है, दोनों का मिक्सर होना चाहिए। अकेला युवा भी देश चला नहीं पाएगा, अकेला सीनियर भी देश चला, एक्सपीरियंस मिल सकता है। तो इसीलिए हम लोग इसको बैलेंस करके ही चलने पड़ेगा। जो नया जो हम लोग का लीकेज डिसिप्लिन का कोई पैमाना होता है। कांग्रेस पार्टी भी, चाहे वो प्रदेश की इकाइयाँ हो, चाहे देश की इकाइयाँ, एक डिसिप्लिन में चलती है। कोई भी कार्यकर्ता, चाहे अरुण यादव हो, चाहे हो, चाहे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हो, चाहे अन्य यहाँ जो लोग हमारे वरिष्ठ नेता बैठे, सबको एक डिसिप्लिन के माध्यम से काम करना चाहिए। सबसे लागू होगा और हर संस्था में लागू होगा, हर ऑर्गेनाइजेशन में लागू होगा। जो कहा गया, मैं उसके बारे में नहीं कहूँगा आपसे, लेकिन ये जरूर कहना चाहूँगा कि किसी कुछ कहना है, पार्टी फोरम पे जाकर बात करें। उसकी सुनवाई एक नहीं 1000% करेंगे, एक नहीं 10 बार करेंगे। इसीलिए विपिन बोरा जी 1 हफ्ता यहाँ पर रहने वाले, और उसके पीछे संदर्भ यही है कि इस सीधी ज़िले का एक एक कार्यकर्ता, जो अब उसका निजी ग्रीवेंस हो, व्यक्तिगत हो,
पार्टी का हो, ब्लॉक का हो, मंडल का हो, वो सीधे हमारे प्रभारी से चर्चा करके उनको संगठन प्रभारी को बताएं। उसकी अनदेखी नहीं होगी। प्रयास होगा संगठन में जो हमारे अनुशासन कमेटी होती है वो जिसको टेक केयर करती है, और अगर किसी का निष्कासन हुआ है, निष्कासन के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं, निजी कारण होते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो पार्टी फोरम के व्यक्ति को बोलना चाहिए, नहीं बोलता है, तब ये कार्रवाई की जाती है। ये कार्रवाई अभी नहीं, पहले भी होती रही है और आगे भी होती रहेगी। थैंक यू। जब सारा देश में भारत जोड़ो यात्रा किया था, उसके बाद भारत जोड़ो न्याय यात्रा किया था, ये दोनों यात्रा का जो आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी ये ऑर्गेनाइजेशन का तरफ से ट्रांसफर करने के लिए, और वो आइडियोलॉजी ये ऑर्गेनाइजेशन का माध्यम से हर व्यक्ति का पास पहुंचने के लिए ये नया कार्यक्रम शुरू किया। अभी 2 स्टेट में अभी चालू है, हमारा मध्य प्रदेश और हरियाणा में ये चालू है, गुजरात में तो ऑलरेडी हो चुका है, और बाकी स्टेट में जल्द ये शुरू होगा। इसका और एक मकसद है कि वो है हमारा जो संगठन का सिस्टम है, उस सिस्टम में कभी कभी क्या होता है, जो सबसे डिजर्विंग आदमी है, जो सबसे एफिशिएंट आदमी है, कोई ना कोई कारण से वो कभी डिप्राइव हो जाता है, और कभी ऐसा होता है जो हमारा समाज का, जो आप लोग जानते हैं, जो आदिवासी लोग हैं, दलित लोग हैं, इकोनॉमिकली ऑप्रेस्ड लोग हैं, जो बैकवर्ड लोग हैं, वो लोग को बहुत हम लोग देखा है कभी कभी संगठन में जिस तरफ से उनको मर्यादा मिलना चाहिए वो मर्यादा नहीं मिलता है, जो भी कारण के लिए, तो ये सिस्टम के लिए, दूसरा कुछ कारण नहीं। तो इसीलिए हमारा प्रिय नेता राहुल जी ने सोचा कि हमारा आने वाला दिन में भारतवर्ष का भविष्य हमारा कांग्रेस पार्टी तय करेगा। अभी बीजेपी का सरकार है, ये टेम्पोरेरी बात है, तो इसीलिए कांग्रेस को उसी हिसाब से कांग्रेस को रीमॉडलिंग करने के लिए, कांग्रेस को रीसेप करने के लिए ये संगठन सृजन अभियान ये शुरू किया। तो हम लोग कल से आज हमारा पहला दिन है, यहाँ भी पहला दिन में हम सारा कार्यकर्ता, सारा डिस्ट्रिक्ट का सारा कार्यकर्ता, कॉन्टेल ऑर्गेनाइजेशन सबको बुला के सबको सेंसिटाइज किया। ये कार्यक्रम का पूरा डिटेल्स विस्तार से सबको समझाया, इसके बाद हम लोग हर ब्लॉक, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम लोग दौरा करेंगे, और वहाँ का जितना कांग्रेस कार्यकर्ता है और कांग्रेस कार्यकर्ता से अलावा जो हमारा समाज का जो पिछले वर्ग का लोग है, जो आदिवासी है, जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, ऑप्रेस्ड है, उन लोगों को वो सब हम लोग का फोकस एरिया है। हमारा पार्टी का अभी फोकस एरिया वही लोग है। इसीलिए जो जाति गणना का बात बोल रहा है, तो जाति गणना कब संभव हो, कब सक्सेस हो, जब हमारा समाज का ये सारे पिछले वर्ग लोगों को हम आगे ला नहीं पाएगा, तब तक जाति गणना संभव नहीं होगा, सक्सेस नहीं होगा। तो इसीलिए राहुल जी ने ये कार्यक्रम बहुत सोच करके ये कार्यक्रम तय किया है, और इसमें हम लोग का मेन है कि सबसे जो बेहतर लोग, सबसे जो बेहतर है, सबसे जो लीडरशिप बिल्डअप, नया लीडरशिप बिल्डअप और नया संगठन बिल्डअप आने वाला दिन में, ये भारतवर्ष में जो चुनौतियाँ आया है बीजेपी का तरफ से देश को बंटवारा करने के लिए, धर्म का नाम में, जाति का नाम में, भाषा का नाम में जो चुनौतियाँ अभी आया है, जो बंटवारा का राजनीति वो लोग कर रहा है, उनको प्रतिरोध करने के लिए हमारा कांग्रेस संगठन उसी हिसाब से मजबूत होना चाहिए, और उसी हिसाब से कांग्रेस संगठन को
ग्रास रूट से ऊपर तक मजबूत करने के लिए एक ही तरीका है, एक संगठन सृजन अभियान। इसका माध्यम से हम लोग जो एक डिस्ट्रिक्ट में हो, एक ब्लॉक में हो, एक मंडल में हो, एक बूथ में हो, ऐसा लीडर हम लोग चुनेंगे जो लीडर सही ढंग से कांग्रेस का आइडियोलॉजी लोगों का बीच ले सकता है, जो लीडर सही ढंग से सबको यूनाइटेड लीडरशिप दे सकता है, जो लीडर अनकम्प्रोमाइजिंगली बीजेपी का जो देश के लिए चुनौती आया है, इस चुनौती के साथ मुकाबला कर पाएगा, ऐसा लीडर चुनने के लिए ये संगठन, ये अभियान का माध्यम से सबके साथ बातचीत करके हर स्टेक होल्डर के साथ, ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ कांग्रेस कार्यकर्ता से बात करें, समाज का सारे तरफ का स्टेक होल्डर सबके साथ बात करके हम लोग एक कंसेंसस हम लोग निकालेंगे और उसका ऊपर वो हम प्रतिवेदन देंगे। सब जैसे हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक पर्यवेक्षण किया है, जैसे अरुण जी ने बताया, आप लोग को मालूम है। तो आप लोग का पास हम लोग का यही अपील है, आप लोग का माध्यम से एक आम आदमी का, आम जनता का पास ये मैसेज चला जाए, ताकि लोगों को भी, सारे लोगों को भी ये पता होना चाहिए कि कांग्रेस ने ऐसे एक कार्यक्रम लिया है आने वाला दिन में हमारा देश को मजबूत करने के लिए। ये भी हमारा तरफ से अपील है। तो इसी शब्दों के साथ मेरा वक्तव्य मैं